वेलकम टू देव कंपटीशन क्लासेस। माय नेम इज़ आनंद राज और आज हम आपको पढ़ाएंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। वो भी स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ना है ये भी आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए अंत तक इसे मतलब टिल एंड देखिएगा। उसके बाद आप कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज तारीख है 5 दिसंबर 2021। ठीक, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले न्यूज आई है आज न्यूज़पेपर में, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश के रोसेस पासेस अवे। ठीक, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व। जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, पूर्व आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर के रोसेस पासेस अवे, वो गुजर गए हैं, मतलब क्या हो गए हैं, मर गए हैं। ठीक, दूसरी न्यूज़ है, ये हमारे पीएम साहब हैं। वी बिलीव इन एम्पावरिंग ऑल पीपल। पीएम इन उत्तराखंड। वी बिलीव, बिलीव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन इन आएगी, और जब प्रीपोजिशन इन आएगी तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक, वी बिलीव इन एम्पावरिंग, इसीलिए लिखा हुआ है इन एम्पावरिंग। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। लिखा है बिलीव, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे, बिलीव इन समथिंग, बिलीव इन समथिंग। समथिंग मतलब यहाँ पे बिलीव के बाद जो भी वर्ब आएगी, बिलीव प्रीपोजिशन इन लेता है तो मतलब इसके बाद जो भी, मतलब नॉर्मली नहीं, नॉर्मली प्रीपोजिशन इन ही आता है इसके साथ। बिलीव इन समथिंग मतलब किसी चीज़ में विश्वास करना, ये हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म यहाँ पे यूज की जाएगी। ठीक, तो बिलीव इन समथिंग मतलब किसी चीज़ में विश्वास करना। ठीक, ये पीएम ने कहा है, कहाँ पे कहा, इन उत्तराखंड। इन हमेशा बड़े स्टेट, मतलब जैसे कोई स्टेट है, कोई प्लेस है, बड़ा है, वहाँ पे इन लगाएगा। इन मुंबई, इन लखनऊ, और जो छोटे छोटे स्थान होते हैं उनके लिए ऐड का यूज किया जाता है। ठीक, फिर तीसरी न्यूज, मतलब जो हेडलाइंस है वो लिखा हुआ है, कोलंबो कंडेम्स लिंचिंग ऑफ श्रीलंका नेशनल इन पाकिस्तान। कोलंबो कंडेम्स, कोलंबो मतलब जो श्रीलंका की राजधानी है, उसने कंडेम्स किया है, मतलब निंदा की है। ठीक, कंडेम्स किया है लिंचिंग ऑफ श्रीलंका, श्रीलंकन नेशनल इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में एक श्रीलंका का जो नागरिक था, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि श्रीलंका में एक जो, मतलब वहाँ पे उनकी कपड़ा की फैक्ट्री थी, उनका जो एक मैनेजर था, मतलब वहाँ का जीएम था, उसकी वहाँ के नागरिकों ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। ठीक, उसी पे यह आर्टिकल लिखा गया है। तो मतलब हुआ यहाँ पे लिंचिंग। लिंचिंग मतलब होता है गुस्साई हुई भीड़ के द्वारा किसी की पीट पीट कर हत्या कर देना, उसे बोलते हैं लिंचिंग। ठीक, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। फिर ये आपकी चौथी न्यूज हो गई। यहाँ पे फोर्थ न्यूज है तुम्हारी, सिंधु आउटलास्ट यामागुची। सिंधु ने यामागुची को आउटलास्ट कर दिया, मतलब कि पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया, डिफीट कर दिया। मीट सी योंग इन फाइनल, और सिंधु जो हैं फाइनल में सी योंग से मिलेंगी। ठीक, यहाँ पे। अच्छा, अब हम सबसे इन ब्रीफ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आप लॉन्चेस एमसीडी बदलाव कैंपल। आप क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे लॉन्च में वर्ब जो है, वर्ब लॉन्च, उसमें एस लगा हुआ है। आप लॉन्चेस एमसीडी बदलाव कैंपेन। आपने एमसीडी मतलब होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मतलब जो वहाँ के मतलब नगर पालिका होती हैं दिल्ली में, उनमें बदलाव कैंपेन मतलब बदलाव को लाने की, मतलब वहाँ पे कैंपेन किया है, मतलब मतलब कि एक जुलूस निकाला है, इसी तरीके से कहते हैं कैंपेन करना, जुलूस निकालना। पढ़ेंगे इस न्यूज को, हम पढ़ते हैं शॉर्ट में। विद एन एम, एन लगा है क्योंकि एम है। ठीक, विद एन एम, हमेशा मतलब हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो छोटा से लेके आ तक जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम हमेशा एन का यूज करेंगे। विद एन एम, विद यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, तो विद एन एम मतलब एक लक्ष्य के साथ, टू रिमूव द बीजेपी फ्रॉम पावर इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस उद्देश्य के साथ, मतलब इस लक्ष्य के साथ कि बीजेपी को जो है वहाँ पर, मतलब बीजेपी है, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कब्जा किए हुए सीट्स पर, उनका पूरी तरीके से रिमूव कर देना, मतलब हटा देना, मतलब रिमूव कर देना मतलब हटा देना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। द आम आदमी पार्टी ऑन सैटरडे लॉन्च। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को ये कैंपेन को लॉन्च किया है। किस कैंपेन को? बदलाव कैंपेन को। ठीक,
लॉन्च द एमसीडी बदलाव कैंपेन क्या है। फिर लिखा है इलेक्शन टू द 3 सिविक बॉडीज इज शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल नेक्स्ट ईयर। फिर अभी इस सेंटेंस को तोड़ते हैं। इलेक्शन टू द 3 सिविक बॉडीज़, जो 3 सिविक बॉडीज़ हैं वहाँ पर इलेक्शन जो है वो हमेशा मतलब आगे शेड्यूल्ड है, मतलब पहले से ही मतलब टाइम दिया गया है कि अगले साल ये इलेक्शन होने हैं। इसीलिए लिखा है इस शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल नेक्स्ट, मतलब अगले साल के मतलब अगले साल अप्रैल में वहाँ पर चुनाव होने हैं, ये बताया गया इसमें। 3 सिविक बॉडीज़ मतलब 3 सिविक बॉडीज़ का वहाँ पर अप्रैल में चुनाव होने हैं। फिर आगे देखते हैं, दूसरी न्यूज़ लिखा है ट्राइड कन्विक्टेड एंड सेंटेंस इन 25, मतलब ट्राइड मतलब कोशिश की गई, फिर कन्विक्टेड मतलब बंदी बनाया गया, मतलब से पकड़ा गया, एंड सेंटेंस और उसे सजा दी गई। सेंटेंस मतलब वाक्य नहीं होता, सेंटेंस वर्ब भी होता है, तो वर्ब के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस। इससे पहले हम लोग पढ़ते होंगे सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस मतलब वर्ब। सेंटेंस मतलब किसी चीज़ को मतलब की सजा दे देना, ठीक। सेंटेंस इन 25 मतलब 25 मिनट में सारा कुछ हो गया। लिखा है इट टुक जस्ट 5 विटनेसेस। इट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई, यहाँ पे लिखा है टुक। इट टुक जस्ट 5 विटनेसेस, इसमें 5 विटनेस मतलब जो वहाँ के मतलब सामने उन्होंने जिन लोगों ने वहाँ की घटना को देखा होगा वही विटनेस होते हैं। एंड 25 मिनट ट्रायल, और 25 मिनट मतलब 25 मिनट का ट्रायल हुआ, मतलब बहस हुई वहाँ पे। फार अ कोड, एक कोड में टू कन्विक्ट मतलब दोषी देने के लिए, एंड सेंटेंस और सजा सुनाने के लिए। अ माइनर अक्यूज, जो मतलब 18 साल के कम लोग मतलब बच्चे होते हैं उन्हें हम माइनर कहते हैं। माइनर अक्यूज मतलब जो मतलब कि छोटा बच्चा जो दोषी है, अक्यूज मतलब दोषी हो उसे मतलब करने में मतलब ऑफ रेप कन्विक्ट अ सेंटेंस अ माइनर अक्यूज ऑफ रेप, जो जिसने मतलब अक्यूज वो है पर्सन जिसने एक छोटी बच्ची का रेप किया था। ऑफ रेप इन बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा जो बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उन्हें मतलब कि एक माइनर ने एक बच्ची का रेप कर दिया था। उसके लिए 25 मिनट लगे, और उसके 25 मिनट के भीतर ही वहाँ पर कोर्ट में ट्रायल भी हुआ, गवाही हुई, और सारा कुछ होकर के 25 मिनट के अंदर उसे जेल में मतलब सज़ा सुना दी गई। फिर लिखा द मैनर इन विच द केस वाज फास्ट ट्रैक्ड हैज रेड सेवरल क्वेश्चन। द मैनर जिस तरीके से, मैनर मतलब तरीका, जिस तरीके से मतलब पाँच विटनेस थे, 25 मिनट में पूरी कार्रवाई हुई और सीधे उसे सजा दे दी गई। द मैनर इन विच द केस वाज फास्ट ट्रैक, जिस तरीके से मतलब केस ये सुना गया फास्ट तरीके बहुत स्पीड तरीके से। हैज रेज सेवरल क्वेश्चन, इसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठा दिए हैं, रेज कर दिए हैं। रेज मतलब किस खड़े कर दिए हैं, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 25 मिनट में सजा भी दे दो, मतलब सामने वाले को बोलने का टाइम भी ना दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप इससे चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें तो कम से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।